सभी ने और उनके संकल्प पूर्ण करने के लिए हमने धनुष का खंडन कर दिया है और भगवान का माता जानकी के साथ आज विवाह हुआ है, स्वयंवर हुआ है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज चारों भैयाओं का बड़ा सीता जी की काका की चाचा जी की पुत्री है, चार बहन हैं, चारों के साथ हुआ है और विवाह के पश्चात भगवान राम पुनः अपने घर अयोध्या आए हैं। बड़ा धूमधाम से स्वागत हुआ है और आज राजा दशरथ ने भगवान को राजा बनाने के लिए, राज्य अभिषेक के लिए अयोध्या में घोषणा कर दी। सभी बड़े प्रसन्न हैं, भगवान के राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, करोड़ों दीपकों से अयोध्या झगमगा रही है। आज अयोध्या की शोभा देखते ही बनती है। देवता ऊपर से पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, गंधर्व नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज सभी प्रफुल्लित हैं, बड़ा सुंदर तरंगें उठ रही है, बड़ी सुंदर वायु चल रही है, बड़ा सुंदर वातावरण है। लेकिन आज आनंद में विष घोलने का काम किया है मंथरा। एक दासी है कैकेयी महारानी की। आज कैकेयी महारानी को भड़काती है, राम के प्रति उनके कान भरती है, लेकिन बड़ा प्रेम करती है कैकेयी राम जी से। भरत से ज्यादा प्रेम माता भरत जी की है, लेकिन राम से अत्यंत प्रेम है। और माता कैकेयी ने जो भी किया ना, प्रभु के ही लिए किया, प्रभु की आज्ञा से किया। माता कैकेयी प्रभु की लीला में सम्मिलित थी। आज मंत्रा के कहने से को भवन में जाकर सो गई। महाराज दशरथ को ये सूचना मिली, आज रानी को मनाने जाते हैं। दो वचन हैं इनके बकाया देवासुर संग्राम के। आज उन दोनों वचनों को रानी मांग लेती है। राजा बोलते मान लो जो आपको चाहिए, अति प्रिय है कैकेयी जी दशरथ जी को। पहले वचन में भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, उनके प्राण बाहर आ गए। कहे कैकेयी ये कैसा अनर्थ कर रही हो आप? अरे उस राम के लिए जिससे अपनी आत्माओं से ज्यादा प्रेम करती हो, उसके लिए वनवास मांग रही हो? आप शब्द बताओ, उससे मजाक कर रही हो ना? महाराज दशरथ को यह बात उनके घट में, उनकी अंतर आत्मा में नहीं उतर रही। लेकिन आज माता कैकेयी कठोर बन गई। दशरथ जी वही मूर्छित हो गए। आज भगवान राम को पता चला, आज भगवान पिताजी के सन्मुख आए हैं। कहे पिताश्री, मैंने आपके वन
वंश में जन्म लिया है और यह वह वंश है जिन्होंने वचन के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मैं आपके यश और कीर्ति को आज कलंक नहीं लगेगी। मैं आपके वचनों को पूर्ण करने के लिए वन जरूर जाऊंगा। आज दशरथ जी बहुत मना करते हैं, लेकिन राम जी आज वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। माता सीता और लक्ष्मण जी साथ में जाते हैं। जैसे भगवान वन पहुंचते हैं, दशरथ जी अपने प्राण उनके वियोग में त्याग देते हैं। आज शत्रुघ्न और भरत जी ननिहाल में है। गुरुदेव भगवान ने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार के लिए आज ननिहाल से भरत जी को बुलाया है। जैसे ही भरत जी को यहाँ आकर पता चला मेरे पिताश्री नहीं रहे और मेरे पिता बराबर मेरे सर्वज्ञ मेरे बड़े भैया वन को चले गए हैं, आज भरत जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। आज पछाड़ खा खा कर भरत जी रो रहे हैं। आज भरत जी के दुख का, भरत जी के मन के कष्ट का उनके लिए कोई शब्द ही नहीं। आज भरत जी का सब कुछ लुट गया है। आज अपनी माता से भरत जी द्वेष करते, कटु वचन बोलते, मंत्रा को धक्का मार के राज से बाहर निकलवा। आज भरत जी महाराज अपने भाग्य को कोस रहे हैं। आज भरत जी कह रहे हैं, यदि मुझको यही दिन देखना था तो मैंने जन्म क्यों लिया। मेरे प्रभु राम, मेरे भगवान वन को चले गए और कारण मैं बना, ये अनर्थ हो गया। आज मैया से कह रहे हैं, हे मैया तेरे कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए जीवन में। कहा था
व्याकुल है और मैया को उचित अनुचित सभी तरह की बातें कहनी और बोले, यदि मेरे प्रभु राम अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे तो यह उनका दास इस अयोध्या में नहीं रहेगा। ये दास भी उनकी सेवा में वन में ही रहेगा। आज सुमंत जी को बुलाया है भरत जी ने और बोले हैं, हे सुमंत, आप बड़े भैया को कहाँ छोड़ के आए हो? आज सुमंत जी ने बताया, मैंने
सरयू तक उनको सरयू नदी तक छोड़ा है। आज भरत महाराज भगवान को ढूंढने के लिए वन में चल पड़े। ढूंढते ढूंढते निषाद के द्वारा आज पंचवटी पर भगवान श्री राम के चरणों में जाकर गिर पड़े। हे प्रभु, क्या अपराध है मेरा? इस अभागे को छोड़कर आपने एक भी बार नहीं सोचा आप आ गए? ऐसा क्या अपराध बन गया इस दासी से? हे दीनानाथ, यह दास ने तो कभी राज की कामना ही नहीं की प्रभु, और मेरे लिए तो आपके चरण ही सर्वस्व है। आपके चरणों का आशीर्वाद, आपके चरणों की रज ही मेरे लिए सभी तीर्थ हैं, सभी राज हैं, तीनों लोग हैं, सर्व संपदा है दीनानाथ। आज मुझ गरीब पर आपको बिल्कुल रहम नहीं आया। आज भगवान राम ने भरत जी को उठाकर अपनी छाती पे लगा। हे भरत, पिताजी का वचन पूरा करने के लिए मुझे आना पड़ा भैया। भरत, तुम तो मेरे हृदय में रहते हो। भगवान राम और भरत जी आज दोनों के नेत्रों में अश्रुधारा है। आज भरत जी ने कह दिया, हे दीनानाथ, आप अयोध्या के राजा थे, आप अयोध्या के राजा हो और आप ही अयोध्या के राजा रहोगे। यह दास आपके चरणों का सेवक था और आजीवन इन्हीं चरणों की मैं सेवा करूं। प्रभु, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं राजा बनूंगा? हे दीनानाथ, अब पिताजी का वचन पूरा हो गया और पिताजी भी इस संसार में नहीं रहे। यह बात सुनकर आज राम जी के हृदय से बड़ा दुख प्रकट हुआ। पिताजी के चरणों में नमस्कार किया है मन ही मन, और भरत को बोले, हे भैया, हम रघुवंशी हैं, दुनिया इस बात को नहीं जानेगी भरत, हमारे पूर्वजों ने धर्म की स्थापना के लिए, अपने वचन के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। भरत, मुझे पिताजी के वचन को पूरा करने दे। और भरत, यहाँ भरत वहाँ राम, तुम अयोध्या के राज को संभालो। लेकिन धन्य है भरत जी, आज भरत जी ने कह दिया, नहीं प्रभु, आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन ये अधमदास, ये आपका बालक इस अनुचित आज्ञा को आपकी को नहीं मानेगा। प्रभु, अवश्य मुझसे आप नाराज हो, तभी ऐसी बातें करते हो। आप ही अयोध्या के राजा हैं और अयोध्या जब तक आपका इंतजार करेगी जब तक आप नहीं बना।
आज भरत जी महाराज ने श्री राम जी की पादुका ले ली है और अपने शीश पर कि हे प्रभु, ये पादुका आपकी अयोध्या का राज करेंगी और ये दास अयोध्या की सेवा करेगा, आपके चरणों का दास है। धन्य है भरत और राम जी, जिन्होंने एक दूसरे को ऐसा समर्पण भाव, भैया हो तो राम भरत जैसे हो, अन्यथा ना हो। ऐसा भाग्य प्रेम हमको सीखना चाहिए। अपनत्व की परिभाषा श्री रामचरितमानस बताता है। आज अपने सिर पे पादुकाओं को लेके चल रही है। अयोध्या में आई, सिंहासन पर पादुका विराजमान किए और 14 साल तक भरत जी ने अयोध्या में रहकर वनवास करना है, वनवासियों की तरह रहे। धन्य है रघुकुल। सीता माता का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, पुनः राम जी अयोध्या पधारे और राम जी का राज्याभिषेक हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, राम की जय। आज सदगुरुदेव कहते हैं, हे राजन, अब हम आपको चंद्रवंश की कथा बताते हैं। चंद्रवंश में सबसे पहले भगवान नारायण की कमल नाभि से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा के बाएं नेत्र से अत्रि जी, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा, इसलिए इस वंश को कहते हैं चंद्रवंश। चंद्रमा जी के ऐन हुए, ऐन के आयु, आयु के नहुष और नहुष के हुए ययाति, ययाति के हुए यदु महाराज। तब से इस वंश का नाम है यदुवंश। और यदु जी के हुए देवमीड़, देवमीड़ जी के हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और इनके हुए 9 नंद, जिनमें सबसे बड़े हैं नंद बाबा। और शूरसेन जी के हुए वसुदेव जी। शूरसेन जी बड़े प्रतापी राजा हैं और इनके पुत्र हैं वसुदेव जी। और मथुरा के राजा हैं अग्रसेन, उनका पुत्र है कंस। वसुदेव जी और कंस दोनों परम मित्र हैं। महामंत्री हैं वसुदेव जी, मथुरा के बड़े पराक्रमी हैं, बड़े तेजस्वी हैं। राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन, चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ करने का विचार किया। और जो ये कंस है ना, अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसके ब्याह की सारी तैयारियां खुद स्वयं ने की। विवाह हुआ। जैसे ही कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ चला के ले जा रहा है कि अपनी लाडली बहन को मैं स्वयं छोड़ के आऊंगा,
अभी आकाशवाणी जी कि हे दुष्ट कंस, तू जिस बहन को इतने लाड चाव प्यार से लेके जा रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अधर्मी है कंस, अपने पिता को जेल में डाल दिया है, अत्याचारी है। इससे पहले सभी देवता गौ माता भगवान के पास गए कि प्रभु, इस दुष्ट के अत्याचारों से पृथ्वी कांप रही है, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, अभी इसके पाप का घड़ा भरा नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, इसका सर्वनाश होगा। और आज भगवान ने अपनी माया से आकाशवाणी करवाई ताकि इसके जो पाप हैं वो और बढ़े। आज जिस बहन को बड़े लाड़ चाव से लेके जा रहा है, उसी के केस पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए और रथ से खींच के नीचे उतार दिया और तलवार निकाली कि इसको ही मैं मार दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं रहेगी तो उसका 8वां पुत्र मुझे कैसे मारेगा। लेकिन वसुदेव जी ने रोक दिया कि ये मेरी पत्नी है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुमको इसकी संतान से वह है, इसमें इसका क्या दोष। और मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं राजन, इसका अष्टम पुत्र मैं स्वयं आपको लाके दूंगा, आप इसके प्राण ना लो। वसुदेव जी पर कंस को विश्वास है, बचपन से जानता है कि वसुदेव जी जिस बात को कहेंगे वो अटल है, अपने धर्म से विमुख नहीं होंगे, अपने वचन से नहीं हटेंगे। कंस मान गया, लेकिन नारद जी ने आके कंस की बुद्धि को फिर भ्रमित कर दिया कि हे राजन जी, आपने गलत किया है, इनको छोड़ दिया। देवताओं की माया को कोई नहीं जानता। जे पहले को भी आठवां कर सकते हैं और 8वें को पहला, उल्टी गिनती सिखा दी कि गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देवता है जो किस प्रकार से 8वें को पहला और पहलवे को 8वां कर देंगे। मत बुद्धि है कंस, अधर्मी है। नारद जी की बात सुनी आज तो देव की वसुदेव को कारागृह में डाल दिया है और एक एक करके मां देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। और 7वें गर्भ में श्री साक्षात शेषनाग के अवतार श्री दाऊ जी महाराज मां देवकी के गर्भ में आए। बोलिए दाऊ जी महाराज की, श्री दाऊ जी महाराज की। लेकिन आज एक लीला हुई है। भगवान की माया ने जो 7वां गर्भ है ना देवकी के यहाँ, इसको परिवर्तन कर दिया। इनको मां देवकी के गर्भ से जो इनकी वसुदेव जी की सबसे बड़ी रानी है रोहिणी जी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। 7 रानी है, सबसे बड़ी रोहिणी जी और सबसे छोटी
दे दीजिए। और कंस को खबर दे दी कि जो सप्तम बच्चा है घर में वो छीन हो गया है। जैसे 2-3 महीने के बच्चे छीन हो जाते, कंस को माननी पड़ी क्योंकि उन्हीं की जेल में है। और दाऊजी महाराज सुरक्षित गोकुल नंद बाबा के घर रोहिणी जी रह रही है, वहां भगवान की जोग माया से उनके घर में पहुंच गए। अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान नारायण भगवान कृष्ण मां देवकी के उधर में आए हैं। आज देवताओं ने गर्भ की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतः सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप, हे नारायण, हम आपकी बलिहारी करते हैं। धन्य है आप सब माताएं जो बालक को अपने गर्भ में धारण करती है। इस सृष्टि का संचार आप माताओं से होता है। आज भगवान कृष्ण नंद के लाला प्रकट हुए हैं और वसुदेव जी की हथकड़ी आज खुल गई है। सातों ताले टूट गए हैं और वसुदेव जी आज ठाकुर जी को लेके नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया को देने के लिए जा रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्री राम कृष्ण लाल की। आज ठाकुर जी को जन्म पाए श्री वसुदेव जी महाराज आएंगे और सुंदर बधाई। आज आप सब हमको भी बधाई दियो और ब्रजवासियों को भी बधाई देना। कल भी बोला था ना मैंने आपको, आज ठाकुर जी आपके जीवन में आ रहे और भगवान का महाजन्मोत्सव सब लोग मनाएंगे। बोलिए राधे कृष्ण लाल की जय, यशोदा मैया की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की।
और सभी बधाई दें और नजर उतारे, लाला की नजर सभी उतारे और सभी ब्रजवासियों को बधाई दें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि। और आरती के लिए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, बैठे नहीं रहने के लिए, और आगे आगे आरती करें सभी। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल करी जय, अपना जन्म सफल करी जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की हमको तारो, बाबा की हमको तारो, गोविंद के गान को प्यारो, गोविंद के गान को प्यारो, इन पर शावर की जय, आरती स्वामी की जय, बलदाऊ को छुड़ो भैया, बलदाऊ को छुड़ो भैया, कलवा कहीं के बोलत भैया, कलवा कहीं के बोलत भैया, परम मुदित लेते बलैया, परम मुदित लेते बलैया, इन्हें तू सर्वस अर्पण की जय, आरती स्वामी की जय, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिलैया, ब्रज जन को नवनीत खिलैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही हरि बोल मधुर सुभावे, हरि बोल मधुर सुभावे,
नहीं काटते, क्योंकि हम सनातनी हैं। काटने की परंपरा से नहीं है, बांटने की परंपरा है। भगवान का भोग लगाओ और सबको खिलाओ। जय नंद लाला की। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे. जरा जरा घाला. बस बस बस.